dear students. In last video, we start chapter number 22, transport and communication. वाहतुक यानी कि वहन और जलन वलन यानी कि संदेश वहन कैसे होता है। हमने देखा कि बहुत पुराने दिनों में क्या होता था, लोग कैसे ट्रांसपोर्टिंग करते थे, कम्युनिकेशन कैसे करते थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले उसे कौन सी आइडिया आई, व्हील की आइडिया आई। लेकिन कैसे, जैसे कि उसने क्या किया, मैन यूज टू सी लॉग्स ऑफ वुड, उसने लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा और राउंड बोल्डर्स लिए और उसने वो माउंटेन के स्लोप से नीचे डाले, तब उसे व्हील की आइडिया आई। उसके बाद इन ओल्डन डेज प्लैंक्स ऑफ वुड्स वेयर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर बहुत ज़्यादा सामान लाना होता था या भेजना होता था तो वुड की प्लैंक यूज़ करते थे। उसके बाद जैसे कि व्हील्स के इन्वेंशन हुए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया, टाइम एंड एफर्ट्स, और व्हील्स की वजह से यानी कि व्हील्स की वजह से एफर्ट्स और टाइम भी बचा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, और इंसान के प्रगति में व्हील का इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, वाटर एंड वाइंड्स आर सब्सटेंसेस दैट फ्लोज। आपको तो पता है पानी और पवन यानी कि हवा क्या होती है, बहती रहती है, बहने वाले पदार्थ हैं। पाइप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दिस सब्सटेंसेस, और ये जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स की जरूरत होती है, यानी कि पाइप्स का यूज होता है। वाटर हैज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स और कैनल्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। देखिए, एंशिएंट टाइम्स मतलब क्या, बहुत पुराने दिनों से वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स और कैनल्स का यूज होता है। बहुत ही, ये मतलब पाइप्स और कैनल्स आज ही नहीं यूज हो रहे, बहुत पुराने दिनों से। एंशिएंट टाइम्स मतलब क्या, हमारे पूर्वज के टाइम से समय से वो यूज हो रहे। It is safer to transport combustible substances such as mineral oil and natural gas through pipes. देखिए, अब कैनल्स और पाइप्स क्यों सेफर है, क्योंकि टू ट्रांसपोर्ट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, उसमें से कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब क्या, ज्वालाग्राही पदार्थ, जैसे कि मिनरल ऑयल खनिज तेल एंड नेचुरल गैस और नैसर्गिक वायु। Crude oil is transported from the oil well to the refinery through pipelines. Crude oil मतलब क्या, कच्चा तेल, जो तेल होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑयल वेल से, मतलब तेल की जो कुएं होते हैं वहां से यूज होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रिफाइनरी थ्रू पाइपलाइन, रिफाइनरी के थ्रू पाइपलाइन से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली आफ्टर रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग होने के बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस टू द मार्केट प्लेस, और वो फिर से पाइपलाइन से मार्केट प्लेस तक, और मार्केट प्लेस से जगह जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसकी वजह से, पाइपलाइंस की वजह से। देखिए, ट्राई दिस, मंजीत एंड सलीम हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम माउंटेन। देखिए, मंजीत और सलीम को माउंटेन से पानी लाना है और लाते हैं। हाउएवर सिंस द वेट ऑफ द वाटर इज टू मच फॉर देम, पानी का बहुत ही ज्यादा वेट होने की वजह से दे कैनॉट कैरी इट डाउन देमसेल्फ, तो वो माउंटेन से वो पानी नहीं ला सकते हैं, मतलब ला नहीं पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड दे यूज, तो उसके लिए उन्हें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसे कि ए हॉर्स, ए पाइपलाइन और ए पैलांक्विन। अब हॉर्स के पीठ पे तो हम पानी नहीं ला सकते हैं, पैलांक्विन मतलब क्या, जो डोली होती है, डोली से भी हम पानी नहीं ला सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन से हम पानी ला सकते हैं। मतलब क्या, माउंटेन से वो पाइपलाइन हमें निकालनी होगी और वो जगह जगह पर हमें फिट करनी होगी, तब पानी बिल्कुल आसान तरीके से मंजीत और सलीम ला सकते हैं। देखिए, कैन यू टेल, आप बता सकते हो। वेरियस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर शोन अबव। देखिए, यहाँ पे मीन्स और मेथड्स, कम्युनिकेशन के मीन्स और मेथड्स आपको दिए गए, मतलब उनकी पिक्चर्स दिए गए हैं। अब उसके नीचे क्वेश्चन है, 1. विच ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज एट होम आर शोन इन द पिक्चर्स। अब इन पिक्चर्स में से ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का मीन है जो आपके घर में यूज होता है। जैसे कि आपके घर में क्या यूज होता है, कौन कौन से है, जैसे कि वो अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन है,
कंप्यूटर है, रेडियो है, उसके बाद टीवी है और डिश कनेक्शन है। देखो इतने जैसे कि टोटली 6 कम्युनिकेशन आपके घर में यूज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव यू सीन बिफोर? उसके पहले कौन से कम्युनिकेशन के मीन्स यूज होते थे? मतलब क्या, जैसे कि आजकल क्या यूज होता है, मोबाइल फोन, टीवी, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, रेडियो एक्सेट्रा। इससे पहले क्या यूज होता था? तब उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है उस पिक्चर को। देखिए क्या, जैसे कि मैंने पिजन, बहुत लोग ऐसे एक न्यूज़ देते थे। वो न्यूज़ गांव के अंदर जाकर एक आदमी बहुत ही जोर से चिल्लाकर वो बताता था। जैसे कि घोड़े पे भी आते थे। पोस्टमैन मतलब क्या, टपाल देने वाला, खत देने वाला। ये जो चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत पुराने दिनों में या पिछले कुछ 10 सालों से पहले यूज होती थी। अब देखिए, फाइंड आउट अबाउट द रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर टीचर। आपके टीचर कौन सा मीन्स का, कम्युनिकेशन का मीन्स यूज करते हैं, वो आपको अभी ढूंढना है। देखिए, ऑब्टेनिंग और सेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है या पानी है, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब क्या, ऑब्टेनिंग मतलब क्या, मिलना, हमारे पास आना, और सेंडिंग मतलब हमें भेजना है। ऐसी जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अ फ्यू सेंचुरीज एगो, अब सेंचुरी मतलब क्या, शतक पहले, कुछ शतक पहले। मैसेजेस वेयर सेंट बाय टाइंग ए लेटर टू द फुट ऑफ ए पिजन। बहुत कुछ शतक पहले मैसेज, अगर किसी को अगर हमारा मैसेज देना हो, अगर किसी अलग गांव में अगर मैसेज देना हो, तो क्या किया जाता था, पिजन मतलब क्या, कबूतर के पैर को एक लेटर बांधा जाता था। मतलब क्या, लेटर बांधते थे। लेटर छोटा सा एक कागज होता था, उसमें कुछ लिखकर, मैसेज लिखकर वो क्या करते थे, तो उसकी छोटी सी स्ट्रिप बनाकर वो पिजन के पैर में बांधते थे। मैसेजेस वेयर ऑल्सो सेंड थ्रू रनर्स। और क्या, मैसेजेस अब और कौन से तरीके से भेजते थे, रनर्स मतलब क्या, ऐसे कुछ लोग होते थे जो भागकर, यानी कि किसी भी भागकर या चलकर वो उस गांव तक पहुंचते थे और उनका मैसेज उस आदमी तक पहुंचाते थे। इन लेटर टाइम्स, उसके बाद टेलीग्राम्स एंड पोस्टल सर्विस केम इनटू यूज। उसके बाद टेलीग्राम मतलब और पोस्टल सर्विस मतलब क्या, खत डालने की जमाना आया। और ऑल दिस मेथड्स वेयर वेरी स्लो एज कंपेयर टू मॉडर्न में। लेकिन आज जो मॉडर्न मेथड्स है मैसेज देने की, उससे वो जो पहले जो मैसेजेस की मेथड्स थी, मतलब पिजन, कबूतर के पैर को लेटर बांधना, उसके बाद रनर्स के थ्रू मैसेज देना, उसके और टपाल मतलब क्या, पोस्टल सर्विस, ये क्या होते थे, आज के ज़माने के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उससे वो बहुत ही स्लो थे। आज के क्या है, बहुत ही फास्ट थे। मतलब हम आज इसी समय पर अगर हमें किसी से बोलना हो तो हम 2 मिनट में अलग देश में, अलग राज्य में, अलग स्टेट में भी उससे तुरंत ही बात कर सकते थे। लेकिन उससे पहले क्या था, ऐसा नहीं था। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, Nowadays, आज क्या है, वी हैव न्यू टेक्निक्स फॉर वेरी क्विक कम्युनिकेशन। आज क्या है, अलग अलग नई टेक्निक्स आ गई है और उससे क्या होता है, वेरी क्विक कम्युनिकेशन, बहुत ही जल्द हमारा कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इज नाउ यूज इन एवरी फील्ड। कम्युनिकेशन हर एक फील्ड में, मतलब क्या, हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तरीके से यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मीडिया के मदद से, सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, इन सब मॉडर्न मेथड्स की वजह से हमारा कम्युनिकेशन तुरंत ही अलग अलग देश में होता है। वी कैन इजीली कम्युनिकेट विद द सेवरल पीपल एट द सेम। मतलब एक ही समय पर हम अलग अलग लोगों से उसी समय तक, बहुत ही टाइम तक हम उनसे बात कर सकते हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। और इसके लिए इंसान ने जो सैटेलाइट्स मतलब जो उपग्रह बनाए हैं उसकी मदद इसके लिए ली जाती है।
newspapers, periodicals, books, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये जो भी मैंने बताए, जो मैंने कुछ नाम पढ़े हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, अखबार, पीरियोडिकल्स, नियतकालिक, बुक्स, किताबें, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इंटरनेट, ये सब क्या है? आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सब कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स हैं। देखिए, डू यू नो, इन द बिगिनिंग, बहुत शुरू में, मतलब क्या? शुरुआत से, मैन यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन करने के लिए मैन, इंसान क्या करता था? उसके चेहरे से या एक चेहरे के एक्सप्रेशन से और अलग अलग साउंड से कम्युनिकेशन करता था, अलग अलग साउंड निकाल के। लेटर डिफरेंट साउंड केम टू मीन डिफरेंट थिंग्स। अब उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग आवाज के लिए अलग अलग चीजों की जो आवाज थे, वो आवाज उसके बाद यूज में आई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और इसी के हिसाब से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर स्पोकन लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बाद मैन इन्वेंटेड राइटिंग। इंसान लिखने के लिए इंसान ने इन्वेंशन किया। He began to carve his thoughts onto the walls of caves and pieces of woods. अब तब आज की तरह तब पेपर, नोटबुक्स, बुक्स नहीं थे, तो वो इंसान कहाँ पे लिखता था? वो उसके विचार कहाँ पे लिखता था? ऑन टू द वॉल्स ऑफ केव्स। केव्स मतलब क्या? लेनियों के दीवार पे या लकड़ियों के टुकड़े पर वो उसके विचार लिखता था। कम्युनिकेशन बिगैन इन दिस वे इन वेरी एंशिएंट टाइम। मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ आज की ही जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले बहुत ही पुराना, जब इंसान मकड़ी की तरह था, बंदर की तरह था, तब से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है। लेकिन सिर्फ उसका स्वरूप क्या था? अलग अलग हो रहा है। जैसे इंसान प्रगति कर रहा है, उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। यूज योर ब्रेन पावर। Read the passage given below and answer the following questions. अब नीचे एक पैसेज दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखने हैं। Which are the means of transport mentioned in the passage? इस पैसेज में कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन्स मेंशन किए हैं, वो आपको लिखने हैं। Which are the means of communication mentioned in the passage? इस पैसेज में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से मेंशन किए, वो भी आपको लिखना है। Arrange these means in order from the fastest to the slowest. अब उसके बाद क्या करना है? ये जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के, ये जो मीन्स है वो आपको क्या करना है? फास्ट से स्लो तक आपको अरेंज करना है। मतलब क्या? जल्द से धीमे तक आपको अरेंज करना है। Which of them have you used? और आप इनमें से कौन सा मीन्स कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वो भी आपको लिखना है। Which device has not been represented by a picture? अब इस पिक्चर में कौन सा डिवाइस यूज नहीं किया गया है या रिप्रेजेंट नहीं किया है? What is it used for? और उसका यूज किस लिए होता है, वो भी आपको लिखना है। देखिए, As today was a holiday. आज क्या है? हॉलीडे था। रोहन was at home. रोहन अकेला घर पे था। He was watching a cricket match on. अब देखिए, वो क्या कर रहा था? क्रिकेट की मैच देख रहा था। ऑन, वहां पे क्या किया है? उस कम्युनिकेशन का पिक्चर दिया है। अब उस कम्युनिकेशन का नाम क्या है? तो हम लिखेंगे ही वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। पिक्चर के जगह पे उसका नाम लिखना है। जस्ट देन द डूअर, अब वहां पे आगे पिक्चर है और रैंग, मतलब क्या? डूअर बेल बजी। मतलब क्या? डूअर बेल, घंटी, दरवाजे की घंटी बजी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। When he opened the door, और जब उसने दरवाजा खोला, he saw the postman standing there. उसके आगे कौन खड़ा था? पोस्टमैन, मतलब दरवाजे पे पोस्टमैन खड़ा था। The postman gave him a पोस्टमैन ने उसे, वो पिक्चर की जगह कौन सा नाम आएगा? खत दिया, यानी कि लेटर दिया। and a ग्रीटिंग कार्ड। देखिए, ग्रीटिंग क्या किस लिए भेजते हैं? सुख दुख में, किसी के जन्मदिन की बधाई पे वो भेजा जाता है ग्रीटिंग कार्ड।
देन ही सैट ऑन हीज, अब उसके बाद वो पोस्टमैन अंकल पिक्चर एंड रोड अवे, मतलब पिक्चर का नाम क्या है, बाइसिकल पे बैठे और वो निकल गए। रोहन आंट हैड सेंड द, अब लेटर किसने भेजा था, रोहन की आंटी ने। देखिए टेलीग्राम की जगह पे, सॉरी लेटर की जगह पे, पिक्चर की जगह पे लेटर आएगा। शी वॉज कमिंग टू टाउन फॉर द क्रिसमस वेकेशन, अब उसने उस लेटर में क्या लिखा था कि वो क्रिसमस की वेकेशन में गांव में आने वाली है। अकॉर्डिंग टू द लेटर सेंट 8 days अगो, लेटर मिलने के बाद 8 दिनों में ही, 8 दिन में ही आंट वॉज अराइव फ्रॉम नागपुर बाय, उसकी आंटी नागपुर से ट्रेन में, अब देखिए ट्रेन का पिक्चर है, ट्रेन में आज आ गई। जस्ट देन, उसके बाद द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी। व्हेन मदर पिकअप द, जब उसकी माँ ने टेलीफोन उठाया, इट वॉज आंट ऑन द लाइन, टेलीफोन पे कौन था, उसकी आंट थी। आंट हैज रीच द स्टेशन, उसकी आंटी स्टेशन पे आ गई थी। व्हेन मदर वेंट टू सानियाज रूम टू गिव हर दिस, जब उसकी माँ सानिया के रूम में गई, देखिए आगे क्या है, जब उसकी मम्मी सानिया के रूम में गई तो उसने क्या बोला, न्यूज शी वॉज लिसनिंग टू, तो उसने उससे बताया, सानिया को बताया कि उसकी आंटी स्टेशन तक आ गई है। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हर, देखिए अब सानिया म्यूजिक सुन रही थी, कहाँ पे, ऑन हर ईयरफोन्स। मदर देन कॉल दादा, उसके बाद उसकी माँ ने दादा को बुलाया। दादा वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द, दादा उसके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था ऑन द कंप्यूटर, इंटरनेट। एट लास्ट मदर टोल्ड रोहन, और उसके बाद लास्ट में मदर ने रोहन को बोला, रोहन योर फादर हैज गॉन टू द फार्म ऑन द, देखिए तुम्हारे पापा खेत में गए हैं, ऑन द बुलक कार्ट पे। गिव हिम द मैसेज ऑन हिज मोबाइल, तो तुम क्या करो, अपने पापा को मोबाइल पर मैसेज दे दो। मदर आई कैन नॉट रीच फादर्स मोबाइल, माँ मुझे पापा का मोबाइल नहीं मिल रहा है। जस्ट देन दादा के, उसके बाद उसका दादा आ गया। ही सेड, और उसने बोला, आई विल टेक द मोटरसाइकिल टू द स्टेशन टू पिक अप आंट, मैं अभी जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ और आंटी को लेकर आता हूँ। सेइंग दिस ही लेफ्ट, इस ऐसा कहने के बाद वो वहां से आंटी को लेने के लिए चला गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपको अलग अलग पिक्चर्स के छोटे छोटे सिंबल्स वहाँ पे ड्रॉ करके दिए। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हर एक पिक्चर का आपको वहाँ पे नाम लिखना है और ये पैसेज आपको कंप्लीट करना है। इसके बारे में, इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए, मास्क लगाइए, बाहर से आने के बाद अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से साबुन लगा के धोइए। अपना भी ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए।